इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स का जो है प्रॉब्लम है और साथ ही जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए एक एक करके जो है सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल ऑफ tan 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल यहाँ पे जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो tan x का इंटीग्रल होता है, tan x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, तो माइनस लॉग मॉड cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग मॉड sec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। दोनों फॉर्मेट में जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है इंटीग्रल ऑफ tan 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो देखते हैं, तो cos के फॉर्म में जो है तो कहीं पे आंसर नहीं दिया, लेकिन sec के फॉर्म में दिया हुआ, इसीलिए जो है हम इस वाले का भी यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे यहाँ से लॉग मॉड sec, यहाँ पे एंगल क्या है 2x, तो 2x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। एक बात और इसमें ध्यान देना है कि x का कोफिशिएंट जो है 2 है, जो कि मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन में कहाँ चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा 1/2 इंटू लॉग मॉड सेक 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। चेक करते हैं, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सेकंड में देखिए 1/2 लॉग मॉड सेक 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी सही ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एमसीक्यू है तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, समझ रहे ना। एमसीक्यू में उतना ही लिखेंगे जितना से आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन जो है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बाई एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ऊपर जो दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको समझना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को समझना 1 स्क्वायर, और नीचे जो है एक्स माइनस 1 है, बाकी यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो एक्स है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, यानी ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 1, और नीचे जो है हमारा एक्स माइनस 1, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसका एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ऑप्शन चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस के, यानी कि सही ऑप्शन जो है हमारा बी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं, तो इंटीग्रल अब क्या है कि 4e⁻³ प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो i इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा i हो जाता है, ये 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो e का पावर 3x का इंटीग्रल कीजिएगा तो e का पावर क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए x का कोफिशिएंट 3 है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट डिवाइड में चला जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो फाइनली i इक्वल टू मिला 4/3 इंटू e⁻³ प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। चेक कीजिए ऑप्शन, 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस k, यानी सही ऑप्शन जो है बी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि 3 इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहबे करेगा, और रूट एक्स का इंटीग्रल कीजिएगा ना, तो रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया एक्स। तो यहाँ से ये 3 बाहर है, अब एक्स के पावर 1/2 को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे फिर से 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो यहाँ से हो जाता है 3 इंटू एक्स का पावर ये ऐड हो जाएगा, तो 3/2, और नीचे भी 3/2 प्लस के हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 3, ये 3/2 उलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, फिर x का पावर 3/2 प्लस के, 3 से 3 कट गया, तो बचा 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। चेक करते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, यानी सही ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला से ही निकल करके आ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा के। ये बात आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। वहीं साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डेरिवेटिव का बात करते हैं तो हो जाता है 1/√(1 - x²। यानी इसका इंटीग्रल कौन हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तो आना ही है। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। इसमें अभी देख रहे हैं कि मैक्सिमम का ऑप्शन बी ही मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में समय बी मारते चले गए, संयोग ऐसा है कि आ जा रहा है। बिना क्वेश्चन को सही से बनाए, बिना कंफर्म हुए जो है ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा तो मैक्सिमम चांस है कि आपका ऑप्शन जो है गलत ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉन्फिडेंस में आ जाइए, उसके बाद टिक आउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे 2 छूट गया टाइपिंग में। इसमें 2 रहेगा, यानी 2 × इंटीग्रल ऑफ 1/1 + 4x² विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/a × tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। इसी फॉर्मूला पे जो है ना इसको हम लोग सेट करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, ये 2 आपका बाहर है तो रहेगा, ऊपर हो जाएगा 1/4x² को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये 2 बाहर है तो आपका 2 बाहर रहेगा इनटू। अब देखिए इस फॉर्मेट पे जा रहा है 1/x² + a², तो x के जगह आपको 2x दिखाई दे रहा और a के जगह क्या दिखाई दे रहा, तो 1 दिखाई दे रहा। तो इस फॉर्मूला पे सबसे पहले इसको हम सेट करते हैं। तो फॉर्मूला पे जब सेट करेंगे तो 1/a, तो a का मतलब a के जगह 1 दिखाई दे रहा इनटू tan इनवर्स x/a, तो x के जगह आपको 2x दिखाई दे रहा बाई a, तो a के जगह 1 दिखाई दे रहा। एक चीज और इसमें अभी छूट रहा है कि x का कोफिशिएंट जो है 2 है, इसको जो है समझिए कि इंटीग्रेशन के केस में x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी समझिए कि यहाँ से 1/2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड में आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। यहाँ शॉर्टकट मेथड हम यूज कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज करेंगे तब ना जल्दी बनेगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस कर देंगे तो फिर तो एग्जाम उतना कर नहीं पाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ से ये 2 से जो है 2 कट जाएगा, बाकी इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से बच जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो यानी कि जो है सही ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। देख रहे हैं ना, tan इनवर्स 2x प्लस के। तो अगर मान लेते हैं कि आपका बेसिक वीक है, अगर आपको शॉर्टकट बढ़िया से समझ में नहीं आ पा रहा तो आप हमारे जो है इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, 1 by 1 सभी वीडियोज को देखिए, आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शॉर्टकट आसानी से समझ में आएगा, और पहले से अगर बेसिक मजबूत है तब तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि MCQ का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो है शॉर्टकट आपको आना चाहिए, अदरवाइज फिर MCQ एग्जाम में बनेगा नहीं, उतना समय ही नहीं मिलेगा। यहां से देखिए क्या है कि इंटीग्रल ऑफ cos² x प्लस sin² x बाई cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये काफी सिंपल है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि cos² x प्लस sin² x क्या होता है, तो 1 होता है, और नीचे आपका क्या है, तो cosec x है, और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो 1/cosec x क्या हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो sin x का इंटीग्रल क्या होता है, तो -cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। ऑप्शन चेक कीजिए, तो ऑप्शन जो है देखिए यहाँ पे आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं k - cos x, k - cos x, बात वही है, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा डी हो गया, k - cos x। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए काफी सिंपल है। देख रहे हैं ना कि 3 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ dx, तो 3 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ dx का x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी 3x प्लस k, 3x प्लस k, सही ऑप्शन हमारा ए हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस वैसा मिलता है जिसमें थोड़ा बहुत समय लगता है, कुछ क्वेश्चन वैसा मिलता है जिसको देखते आंसर बता सकते हैं। सब पे जो है प्रैक्टिस करना है, कोई कम समय में बन जाता है, कोई ज़्यादा समय में बन जाता है, लेकिन ऑन एवरेज जो है आपका टाइम जो है, समझिए कि अगर आप 10 MCQ क्वेश्चन को बना रहे हैं तो ऑन एवरेज 10 मिनट में बन जाना चाहिए। हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी इसलिए हो सकता है क्योंकि हम तो समझाते हुए चल रहे ना, आपको तो ऐसा करना नहीं है, आपको तो सीधे सॉल्व करना है। आइए इसमें यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई x² - 1 है, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो इसके लिए जो है एक फॉर्मूला काम आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a² विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a बाई x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। क्लियर है। तो इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे हम लोग चलने वाले, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा dx, इंटीग्रल ऑफ dx, और नीचे x² - 1 को आप 1² लिख सकते हैं। अब इस पे सेट करना है,
तो देखिए x की जगह तो x ही है और a की जगह 1 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले 1/2 है, तो 1/2 इंटू a की जगह 1 आ जाएगा। फिर log mod x माइनस a, तो x माइनस 1, फिर x प्लस a यानी x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा k, यानी यहाँ से मिल गया 1/2 log mod x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। चेक करते हैं ऑप्शन, पहला नहीं हो पाएगा। दूसरा में आते हैं तो 1/2 log mod x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं, देखिएगा तो क्या है कि dx बाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी ऐसा समझना कि यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन जो है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x पे है। तो इस पे एक क्वेश्चन पीछे भी था, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। तो यहाँ पे समझना आपको कि ऊपर 1 छुपा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। तो समझिए x की जगह तो x है, लेकिन a की जगह क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है। अब इस पे सेट करना है, तो सबसे पहले 1/a यानी 1/a की जगह तो 2 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह x ही है और a की जगह 2 है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, यानी 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस k। चेक करते हैं, तो 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस k, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा सी हो गया। तो इस वीडियो में जो है टोटल हम लोगों ने जो है 10 MCQ क्वेश्चंस को देखा, और ये सभी क्वेश्चन जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं से कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।